नमस्कार, मैं हूं बीके सर। बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड प्यारे दुलारे बच्चों का मैं वेलकम करता हूं। कल यानी कि 16 सितंबर को सीबीएसई बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए। यानी कि अब हमें पता चल चुका है कि 2023 के सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स में हर सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और उन सारे प्रश्न पत्रों का प्रारूप क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं उसी स्ट्रक्चर का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्या वाकई में इस पेपर में कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दमदार हैं, या वही प्रारूप है जो पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है, यानी कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि यही कर लो, यही आएगा, ये मत करो, ये नहीं करना है, यही करना है। तो आज के पेपर, आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो के एंड में आप सबके लिए, सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स और बच्चों के लिए एक बहुत सरप्राइज गिफ्ट भी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यह हमें पता चल चुका है कि 2023 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर कैसा होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 2023 सीबीएसई बोर्ड का पेपर, जिसका अभी तक सीबीएसई ने डेट नहीं अनाउंस किया है, लेकिन हम रफली मान करके चल रहे हैं कि 15 ऑफ फरवरी ऑनवर्ड यह पेपर कंडक्ट किए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाएंगे। तो सीबीएसई बोर्ड ने बहुत क्लियर कर दिया अपने सैंपल पेपर में कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 38, यानी कि 38 क्वेश्चंस होंगे बोर्ड के पेपर में। मैथमेटिक्स की बात मैं कर रहा हूं, सिंस मैं मैथ्स का एजुकेटर हूं, तो यहां पर मैं मैथ्स की बात करूंगा इस वीडियो में। तो यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा हो गए। मुझे लगता है कि समय बच्चों के लिए कम पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है, 3 से 4 महीने का टाइम है। तो 4 महीने के टाइम में बहुत एग्रेसिव प्रिपरेशन करके हम 38 क्वेश्चंस को बड़े आराम से सेफ जोन में कर लेंगे। और मेरे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े रहिएगा। मेरा मैदानी जंग एक सीरीज आ रहा है, जिस सीरीज में 9th और 10th क्लास के बच्चों को सारी की सारी किताबें, हजारों क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो यहां आपने देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 38 है। पीछे सीबीएसई का साइट देख रहा है, इसी साइट पे हम आएंगे और फिर सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी, जो होगा दैट विल बी 38 होगा। और टोटल जो सेक्शंस होंगे वो सेक्शन आपके ए बी सी डी ई, यानी कि अब नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ गए, ए बी सी डी ई। अब आते हैं सेक्शन ए में। देखिए, सीबीएसई बोर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बहुत बार लाते रही है, हटाते रही है, तो ये सीबीएसई का अपना एक वर्जन है। लेकिन इस बार सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चंस का बहुत मेजर वेटेज है, काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। और सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड दैट विल बी 20 क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू का। अभी हम सैंपल पेपर भी स्क्रीन पे लेंगे और उसके ऊपर भी पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और उस 20 में 18 क्वेश्चंस आपके ट्रेडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बाकी का 2 जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू में, वो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड के कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि यहां पर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन बनता है। रेस्ट जितने भी 18 क्वेश्चन से कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे ट्रेडिशनल वही क्वेश्चन है जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जैसा 20 वर्षों से हम पढ़ाते आ रहे हैं। इतना आसान नहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अचानक अप्लाई कर देना और लागू कर देना, ये मेरा अपना मानना है। सेक्शन बी में जब हम बात करेंगे तो टोटल नंबर क्वेश्चंस विल बी 5, यानी कि 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में। सेक्शन सी में टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 6 होंगे और वो 3 मार्कर्स फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। देन वी हैव सेक्शन डी, जहां पर 4 मार्कर क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद वहां पे 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। उसके बाद जो लास्ट का सेक्शन होगा दैट विल बी सेक्शन ई, वहां पर 3 जो क्वेश्चंस होंगे, 3 जो प्रश्न होंगे, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सबके 4-4 नंबर होंगे, यानी कि 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यानी कि 12 नंबर अगर ले लिया जाए केस स्टडी में तो सेक्शन ई में हो गया। और असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को अगर हम मानकर चलते हैं कि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, कुछ नई चीज है, तो 12 और 2 14, यानी कि टोटल मेरा यह मानना है कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो कॉम्पिटेंसी के कैटेगरी में होंगे। रेस्ट सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वही ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जो हर बार सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो यह तो रह गया सेक्शन ए बी सी डी ई। तो एक बार मैं फिर से बोल दूं, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस, 18 एमसीक्यू, प्योर एमसीक्यू ट्रेडिशनल एंड 2 असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 5, 2 मार्कर्स फॉर ईच क्वेश्चन। सेक्शन सी जो होगा दैट विल बी, उस सेक्शन में टोटल 6 प्रश्न होंगे,
3 मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन के अगेंस्ट। उसके बाद सेक्शन डी जो है दैट इज 4, सेक्शन डी में आपके 4 प्रश्न होंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन होंगे। यूजुअली लॉन्ग आंसर टाइप में सीबीएसई बोर्ड 4 मार्कर क्वेश्चन पूछती थी, तो इस बार 5 मार्क्स फॉर ईच अगेंस्ट ईच क्वेश्चन जो होगा इस बोर्ड के पेपर में होना है। देन वी हैव सेक्शन ई। अब आप पूछ रहे होंगे क्या इंटरनल चॉइस भी पेपर में पूछे जाएंगे, तो जी हां, इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में कोई इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन नहीं होगा, सेक्शन ई में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगा। केस स्टडी बेस्ड में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, यानी कि 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके सेक्शन ई में। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है और 2 जो है 1 मार्क के, यानी कि 4 मार्क्स हो गया। थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, रेस्ट आई थिंक कोई ऐसा कोई मेजर कोई चेंज नहीं है। असर्शन एंड रीजन यस हमारे लिए एक नया चेंज है, तो बच्चों को हमें ए एंड आर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे। मेरे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़िएगा, बहुत सारे मोर देन 200 असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस मैं अपने प्लेटफॉर्म एडू स्कूल क्विज के प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहा हूं। तो ये तो रहा सेक्शन ए बी सी डी ई। इंटरनल चॉइस यानी कि 2 में एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो सेक्शन ए में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, सेक्शन ई में कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। बी सी डी यानी कि इन 3 सेक्शन में, तीनों सेक्शन में 2 जो क्वेश्चंस होंगे वो इंटरनल चॉइस के होंगे। ये तो हमें पता चल गया कितने सेक्शन होंगे, कितने इंटरनल चॉइस होंगे, ठीक है, कितने केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, कितने असर्शन रीजन के होंगे, क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब आइए हम आते हैं सीबीएसई के बिल्कुल प्योर साइड के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का लेवल वाकई में क्या ट्रेडिशनल है या कुछ नया कोई मेजर चेंज किया गया है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो बीके सर को देख रहे हैं, बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर। इस चैनल पे क्लास 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए अगले आने वाले 4 और 5 महीनों में धुआंधार जिसको कहते हैं ना प्रिपरेशनों में करवाने जा रहा हूं, और उस सीरीज का नाम है मैदान जंग। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। आइए आते हैं, बात करते हैं एकेडमिक साइट के ऊपर आते हैं। ये हमारा सीबीएसई का प्योर एकेडमिक साइट है। अब इसके बाद हम आते हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर की बात करते हैं। सैंपल पेपर में 2022-23 का सैंपल पेपर ले लेते हैं। हम यहां पर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में आ जाएंगे, और आ जाने के बाद मैथमेटिक्स में बेसिक है और स्टैंडर्ड है। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि सर बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। अगर आप मुझसे पूछो, मेरी बात अगर आप मानो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि दोनों में केवल 19 और 20 का डिफरेंस है, अदरवाइज कोई ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो बच्चे स्टैंडर्ड लेवल से करें और बेसिक लेवल वाला बच्चा भी स्टैंडर्ड लेवल का 90% क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेगा। 1 या 2 प्रश्नों में ही डिफरेंस होता है, ये मेरा अपना मानना है। अब हम लोग यहां पर स्टैंडर्ड लेवल का एक सैंपल पेपर खोल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे स्क्रीन पे आ गया स्टैंडर्ड लेवल का सैंपल पेपर। अब देखिए, अब ये बड़ा क्लियर यहां पे दिया हुआ है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन, ठीक है। सेक्शन ए हैज 20 MCQ इज कैरिंग 1 मार्क, बी में 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी आई टोल्ड यू 2 मार्क्स फॉर ईच। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस कैरिंग 0.3 मार्क्स, डी में 4 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स, और ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे 1 एंड 2 मार्क्स का। ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट, ठीक है ना। उसके बाद एक नई चीजें यहां पे डल गई कि ड्रॉ नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, यानी कि आप एक बात को मानकर चलिए कि आप जहां भी लगता है, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में लग रहा है, सर्कल चैप्टर में लग रहा है, और ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के चैप्टर में जहां भी लगता है कि रिक्वायर्ड है अगर फिगर, तो वहां पर आप फिगर को नीट एंड क्लीन जरूर ड्रॉ कीजिए। सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में पहले कभी नहीं लिखा हुआ आता था, यानी कि अब लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अब जहां भी फिगर्स रिक्वायर्ड है तो आप उस फिगर्स को नीट एंड क्लीन बनाएं, बिल्कुल साफ साफ बनाएं। पहले हम लोग रफली ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया करते थे, लेकिन अब नहीं, आप नीट एंड, क्योंकि ये मेंशन्ड है तो मुझे लगता है कि इसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो ड्रॉ नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड और टेक पाई इक्वल्स टू 22/7, यानी कि पहले क्वेश्चन पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शन में ही ये मेंशन्ड है कि यू हैव टू यूज पाई इक्वल्स टू 22/7, यानी कि 3.14 अब हमें नहीं लेने की जरूरत है, यानी कि 22/7 लीजिए सरफेस एरियाज के वॉल्यूज में, जहां पर हमें पाई यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ी सी कुछ नई चीजें आ गई, ठीक है। रे सारी चीजें वही है। अब हम क्वेश्चन पेपर के स्टैंडर्ड की बात करें। देखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं, थोड़ा स्क्रीन को अपना मैं लार्ज कर दे रहा हूं ताकि आप और अच्छे तरीके से इसको आप देखें। तो चलिए अब आगे हम लोग यहां पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर को ले लेते हैं। देखिए, अभी आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पेपर में खास कोई दम है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक जितने भी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इस सारे के सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही हैं, नथिंग इज न्यू, यानी कि कुछ भी नया नहीं है। तो
तो आप सोच रहे होंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात अगर हम करें, सारे के सारे मेरे लैंग्वेज में ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं। ट्रेडिशनल बोले तो वही प्रश्न जो पिछले लास्ट 20 ईयर्स से जो सीबीएसई बोर्ड का एक जनरल स्ट्रक्चर रहा है अभी तक, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। कोई नई चीजें नहीं है जो बच्चों को एकदम दिमाग में लगा, अरे यार ये क्या आ गया पेपर में, ऐसा क्या आ गया। तो सीबीएसई सैंपल पेपर में तो ऐसा बना है। अब बोर्ड का पेपर देखते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन तो यही होगा। अब वहां पे कुछ क्वेश्चन चेंज कर दें, दैट विल बी डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली रिफ्लेक्शन ही रहना है, यानी कि क्वेश्चंस इतने ही रहेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जहां पर सेशन, जैसे पिछली बार सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जो केस स्टडी में 1 नंबर का क्वेश्चन ट्रिकी था, जो बच्चों को भी थोड़ा सा मतलब टेंशन क्रिएट कर दिया था उनके लिए भी। तो बहुत सारे बच्चे 99% में रह गए, ठीक है, वो 1 नंबर उनका कट गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं आगे, तो इस सारे के सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस आर ट्रेडिशनल। अगर आप पूछे, देखिए यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं सॉरी सर्कल्स का, सर्कल्स के क्वेश्चंस हैं। और इस सारे के सारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं नया है जो बच्चों को मुझे लगता है कि टेंशन क्रिएट करेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों को तैयार करने की जरूरत है। अब देखिए, मैं इसी क्वेश्चन के बारे में कह रहा था कि हमारे पास आ गया कि भाई यहां पर ये देखिए, यहां पर हम लोग आ गए ए डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 19 एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। तो अब ये नई चीजें होगी जिससे हम कहेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो यहां पर एमसीक्यू वाले पार्ट में 2 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एसर्शन एंड रीजन के होंगे, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम तैयार करवाएंगे आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब आइए, अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखिए बिल्कुल सिंपल ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 21 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप कहें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कहीं भी, चलिए भाई सीबीएसई ने भी इमेज को कहीं से कॉपी करके यहां पे लगा दिया है, अरे यार थोड़ा नया इमेज बना लेते तो ठीक है, तो और थोड़ा अच्छा दिखता यहां पर हमारा सैंपल पेपर। चलिए एनीवे, ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस वन, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ट्रिकी रहेंगे। इसके ऊपर भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री का भी ट्रिक्स में लेकर आऊंगा। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं। एकदम ट्रेडिशनल, ऑल क्वेश्चंस आर ट्रेडिशनल, नथिंग इज न्यू। आइडेंटिटी थोड़े बाहर से है। क्वेश्चन 30 एकदम डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं चेंज किया गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो 90 डिग्री प्रूव करना होता है, कहीं भी नहीं भाई। अब यहां पर एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, थोड़ा सा अगर हम कहें तो ये हायर ऑर्डर में डाल दिया, एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। तो थोड़ा सा मतलब कि बच्चों को थोड़ा सा, भाई पेपर का तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना अगर स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है तो। उसके बाद 32 नॉर्मल ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक का मतलब वर्ड प्रॉब्लम तो पहले से भी क्वाड्रेटिक के लॉन्ग आंसर में आते रहे और फिर से इस बार भी दिया है, तो नथिंग इज न्यू, कोई ऐसी नई बात नहीं है। अब आ जाइए, देखिए अब आ गया यहां पे कि प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करते हैं। तो हमें थ्योरम तो एक ही पढ़ना है, बीपीटी। तो भाई बीपीटी को साहब ने दे दिया, यूजिंग द एबव थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू, ये आपके पास आ गया इन द सेम रेशियो। समझ में आ गया। तो देखिए यूजिंग एबव थ्योरम बहुत साल पहले, यानी कि अगर मैं बोलूं तो कम से कम जहां तक मुझे लगता है कि 10-12 साल पहले थ्योरम आया करता था और उसके नीचे 6 नंबर का पहले क्वेश्चन आया करता था। 4 मार्क्स का थ्योरम और 2 मार्क्स का आता था कि यूजिंग एबव थ्योरम, ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग, या कुछ वैल्यूज को फाइंड करने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए। तो 4 और 2 मार्क्स का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि पुरानी चीजों को थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड ने रिपीट किया है। तो ये 5 नंबर का है सेंस, तो 4 नंबर का थ्योरम एक तरह से हो गया, या 3 मार्क्स का थ्योरम के ऊपर मार्किंग स्कीम होगा एंड 2 मार्क्स यहां पर इस कंडीशन के ऊपर देंगे। तो ये तो टोटल रहा आपका क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। अब आपके पास, हमारे पास आ गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए 34, दिस इज नॉट केस स्टडी, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, नथिंग इज न्यू। मीडियन में, यहां पे मीडियन निकाल, हाँ मीडियन में एक्स और वाई निकालने वाला बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है भाई, बहुत बार सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो नथिंग इज न्यू, मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सब किसी भी क्वेश्चंस को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, हाँ भाई सेक्शन ई में आ गया जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, जहां पर 3 क्वेश्चंस होंगे 4-4 नंबर के। और यहां पर आप अगर वेटेज इनका देखेंगे तो देखिए आप ध्यान से, ये आपके पास इनके वेटेज यहां पर आएंगे।
यहाँ पे ठीक है 37 हो गया, केस स्टडी हो गया, देन यू हैव, तो इसमें जो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस हैं याद रखिएगा वो 4 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और एक 2 मार्क्स का, यानी कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आपके केस स्टडी में हो गए। तो 12 और 2 14, यानी कि 14 मार्क्स जो होगा दैट विल बी, वो जो है आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आप उससे समझ लीजिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है खास कोई उसमें कॉम्पिटेंसी, क्या कॉम्पिटेंसी है भाई, वो नॉर्मल क्वेश्चन, ये नई नाम दे दिए गए हैं बच्चों का नेसेसरली कंफ्यूजन करने के लिए। बाकी ऐसा कोई कंफ्यूजन ना बच्चों को क्रिएट कीजिए, आप उनको बोलिए कि नॉर्मल पढ़ाई पढ़ें, ठीक है, नॉर्मल अपने रेफरेंस बुक से भी तैयारी करें, एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें, नथिंग टू वरी। डरे हुए थे हम लोग कि 2023 के पेपर में क्या आएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ ऐसा नहीं है, नथिंग इज न्यू, सब कुछ वही चीजें हैं। असर्शन एंड रीजन जरूर बताना पड़ेगा, केस स्टडी तो पिछले साल भी आया था, उसके पहले भी आया था, तो नथिंग इज न्यू इन दिस पेपर। ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू है इस पेपर के बारे में। तो गुड न्यूज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो बच्चों को मैक्सिमम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, उनके टाइम मैनेजमेंट को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि उनके 2-3 क्वेश्चन पेपर में छूट भी जाए, क्योंकि एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि आप उसे वर्बली देख करके उसका जवाब दे देंगे, एमसीक्यू में भी आपको सम को सॉल्व करना पड़ता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हैं वो 20 हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है 20 नंबर का, यानी कि मुझे लगता है कि इस साल के पेपर में बच्चे कोई फेल नहीं होंगे, है ना। एमसीक्यू उनको बड़ा लक साथ दे देगा किस्मत में, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम 20 नंबर वहां से आगे। केस स्टडी में भी ऐसा कुछ नहीं होता है यार, 30-35 नंबर तो लगता है पूरे इंडिया के बच्चे लेकर आ जाएंगे, लेकिन जिनको टॉप करना है, जिनको 100% मार्क्स लेकर आना है, उनको थोड़े अपने स्ट्रेटजी और प्लान को अब चेंज करना पड़ेगा। टाइम बहुत अभी हमारे पास, और अब हमारे साथ भी जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत कुछ हेल्प करने जा रहा हूं। तो मैंने कहा था आपको शुरू में कि मैं आप लोगों को भी एक सरप्राइज गिफ्ट देने जा रहा हूं, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में। तो आइए उस सरप्राइज गिफ्ट के ऊपर आते हैं। यह रहा मेरा खुद का प्लेटफॉर्म एडू स्कूल क्विज। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब आप ढूंढेंगे कि बीके सिंह सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहां मिलेंगे, ठीक है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, उसके बाद इतने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहां मिलेंगे। अगर आप आर डी शर्मा फॉलो कर रहे हैं, आर एस अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं, मेरी खुद की बुक कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स बाय गोयल ब्रदर प्रकाशन फॉलो कर रहे हैं, तो किसी भी किताब में मैक्सिमम जो एमसीक्यू के जो नंबर्स होते हैं 35-40 होते हैं, और विश्वास नहीं करेंगे वो सारी के सारे ट्रेडिशनल होते हैं, बहुत सारी किताबों में सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म लेकर आया एडू स्कूल क्विज के नाम से, और इस क्विज में हर चैप्टर में, चैप्टर के लाइन से मैंने पूरे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए आप सबके लिए। यानी कि अगर एक चैप्टर की बात करें तो एक चैप्टर में जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस है 100 है, 100 की बात मैं कर रहा हूं। और सारे क्विजेस बने हुए अलग अलग लीग्स में, सिल्वर लीग, गोल्डन लीग, डायमंड लीग, प्लेटिनम लीग, एग्जाम टाइम, और यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का भी लीग बना हुआ है, असर्शन एंड रीजन का भी लीग बना हुआ है। बहुत सारी स्कूलों के क्वेश्चन पेपर रिसोर्स में जाकर के आप सबको मिलेगा। और यह प्लेटफॉर्म 26 अक्टूबर को मैं लॉन्च करने, सितंबर को मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ भी अगर आप आते हैं तो दुनिया भर के क्वेश्चन, यानी कि कहीं भी किसी किताब को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं सैंपल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर बने रहते हैं तो सारी चीजों को मैं करवाने वाला हूं। तो यह रहा आज का कंप्लीट रिव्यू। आगे भी अच्छे इस तरीके के वीडियोस आप सबके लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ध्यान रखिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया, बढ़िया सैंपल पेपर रिलीज किया, ट्रेडिशनल है, नथिंग टू वरी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ए बेस्ड, ओ बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं है। बस 12 और 2 14 मार्क्स, यानी कि थोड़े से केस स्टडी क्वेश्चन जो हैं उनके नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, सेशन रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। रेस्ट एवरीथिंग जो है वो सारे के सारे ट्रेडिशनल है, जो और किताबों में जितनी तरह किताब आप पढ़ते हो हर किताबों में आपको वैसे प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, इस चैनल पे आ जाइए, तो सारी तैयारी करवाने वाला हूं, हर चीज एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं हूं बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर एक बार फिर से आप सबको थैंक्स करता हूं इस चैनल का एडुकेटर होने के नाते, और इस चैनल को आगे प्रमोट कीजिए। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस और कंटेंट वीडियोस भी मैं लेकर आऊंगा, और एडू स्कूल क्विज पे तो आप जरूर आइए। यहां पर आपका वन प्लेटफॉर्म एंड आपके हर समस्या का यहां पर समाधान हो सकता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।